हेलो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट थ्योरम है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है ऑटोमॉर्फिज्म जी इज ए ग्रुप अंडर कंपोजिशंस ऑफ मैपिंग एज ए बाइनरी ऑपरेशंस। ऑटोमॉर्फिज्म जी ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि एक मैपिंग आपके पास क्या सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के ऊपर अगर क्या बन जाती है, आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है, देन हम उस मैपिंग को क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। तो देन आपके ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ऑटोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसका मतलब क्या है, आपके पास सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, यानी जी से जी पर ऑल आपके पास क्या आइसोमॉर्फिज्म्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म जी। ठीक है, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म बनती है जी के ऊपर, उन सभी का कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। वो आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है कि वो एक ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन। तो उसके लिए पहले आपको क्या दिखाना पड़ेगा, फर्स्ट आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। फर्स्ट आपको क्या दिखाना है, नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी के देखिए क्लियरली आपके पास जो आइडेंटिटी मैपिंग है, आपके पास आइडेंटिटी जो मैपिंग है कहाँ से कहाँ, जी से जी के ऊपर, इज इन ऑटोमॉर्फिज्म। आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो देन आपके पास क्या आइडेंटिटी कहाँ बिलोंग कर रही है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, नेक्स्टली आपको 4 प्रॉपर्टीज ग्रुप की प्रूव करनी है। तो फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपको करना है, यहाँ पे कोई दो क्या लेंगे, लेट हमने क्या ले लिया, लेट एफ जी बिलोंग्स टू हमने क्या ले लिया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। कोई दो हमने मैपिंग ले ली जो क्या है, आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म है जी से जी के ऊपर। ठीक है ना। तो देन जी एंड एफ आपके पास क्या है, आपके पास जो मैपिंग है जी से जी के हैं और ऑटोमॉर्फिज्म। आपको टू शो क्या करना है, आपको कि एफ जी बिलोंग्स टू में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये कब करेंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी से बिलोंग, जब आपके पास एफ जी भी क्या होगा, जी से जी के ऊपर क्या होगा, एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है ना, क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा जी से जी के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आपको 1 दिखाना पड़ेगा, ऑन्टो दिखाना पड़ेगा और होमोमॉर्फिज्म। देखिए अगर एफ 1 है जी 1 है आपके पास क्या, जी से जी, तो देन अगर दोनों फंक्शन 1 है तो दोनों की कंपोजिशन भी क्या आएगी, 1 आएगी, दोनों की कंपोजिशन भी क्या आएगी आपके पास ऑन्टो। तो वो हम दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट आपके पास हो गए। इसको लीनियर प्रूव करते हैं। तो लीनियर के लिए आपने क्या लिया, ये लिया, कोई दो एलिमेंट ले लिए एक्स वाई। ठीक है, इसके ऊपर लगा दिया। हमें अलग अलग दिखाना है कि एफ ऑफ जी एक्स इंटू एफ ऑफ जी वाई, आपको दिखाना है ये अलग। पहले कौन ऑपरेट होगा, आपके पास जी ऑपरेट होगा एक्स वाई कंपोजिशन ऑफ मैपिंग से। तो वो जी आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है। तो 1 भी है, ऑन्टो भी है और होमोमॉर्फिज्म। क्या आ जाएगा आपके पास, जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। वहां से आपके पास क्योंकि एफ भी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी 1 ऑन्टो, होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ भी क्या लगेगा, अलग अलग लग जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जी ऑफ एक्स, और आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जी ऑफ वाई। और वहां से मैं इसको क्या कह दूंगा, एफ जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ वाई। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ जी इज ए होमोमॉर्फिज्म। 1 ऑलरेडी है ही, होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, एफ जी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, ऑन ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी। दिस इम्प्लाइज आपके पास एफ जी कहाँ बिलोंग करेगा, आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये जो कलेक्शन है वहां से बिलोंग कर जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने सेटिस्फाई कर दी। क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जो मैपिंग कंपोजिशन, जो अंडर मैपिंग के अंदर जो कंपोजिशन मैपिंग है वो किसको सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। फिर भी आप दिखाना चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे हम कि एसोसिएटिव में क्या लिखेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख देना सेकंड प्रॉपर्टी जो आपके पास है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, मैपिंग अंडर कंपोजिशन सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आपके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या आपके पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए स्टूडेंट आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जी से जी के ऊपर जो ऑटोमॉर्फिज्म हो और दूसरी किसी भी मैपिंग के साथ अगर आप कंपोजिशन लो तो सेम बन जाए। तो क्लियरली देखो हम यहाँ पे लिख देंगे ना आपके पास, क्लियरली आइडेंटिटी बिलोंग्स टू माई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, क्लियरली आइडेंटिटी बिलोंग्स टू माई ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। आपके पास आई क्या है, जी से जी क्या है आपके पास, एक ऑटोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन्टो और होमोमॉर्फिज्म है। सच दैट आप दूसरी कोई भी मैपिंग लेते हो, सच दैट फॉर एनी f belongs to my automorphism of G, for any f belongs to automorphism of G, f of identity किसके इक्वल आएगा, f के इक्वल, और वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, आइडेंटिटी ऑफ f। फॉर ऑल f belongs to my automorphism of आपके पास क्या G, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या है, आइडेंटिटी इज, जो आइडेंटिटी मैपिंग ली इज आइडेंटिटी फॉर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ आपके पास क्या जी के लिए। फोर्थ वन आपके पास क्या है, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, लेट एफ बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एफ आपने क्या लिया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, कोई एलिमेंट लिया। एफ आपके पास क्या है, जी से जी क्या है आपके पास, इज एन आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है तो देन आपके पास क्या आ जाएगा, f इज 1 1 एंड ऑन्टो। f आपके पास क्या है, 1 1 एंड ऑन्टो है, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या करेगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या आता है आपके पास, क्या नेसेसरी कंडीशन है, 1 1 एंड ऑन्टो, तो दिस इम्प्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट, और f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, f 1 1 ऑन्टो है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड f इनवर्स इज आल्सो 1 1 एंड ऑन्टो। एफ इनवर्स भी आपके पास क्या होगा, 1 1 और ऑन्टो होगा। एफ इनवर्स भी आपके पास क्या होगा, 1 1 और ऑन्टो होगा। आपको दिखाना है इसको आइसोमॉर्फिज्म के लिए कि एफ इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, ये दिखाएंगे आप, एफ इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। उसके लिए क्या लेंगे आपके पास, अगर एफ आपके पास जी से जी के ऊपर है, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, जी से जी होगा। एफ इनवर्स भी कहाँ से कहाँ होगा, जी से जी होगा। कोई दो एलिमेंट लो यहाँ के, कोई दो एलिमेंट लो आप कहाँ के, यहाँ के। लेट हमने क्या ले लिया, लेट हमने ले लिया एक्स वाई, आपने कहाँ लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आपने क्या ले लिया, जी ले लिया। अब क्योंकि आपने जैसे अगर एफ के लिए एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ था, अगर आपके पास क्या है, अगर इस यहाँ पे देखिए, देखो एफ कहाँ से कहाँ था, जी से जी। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा आपके पास। तो आपके पास इसकी डोमेन क्या होगी, ये कोई दो एलिमेंट लिए एक्स वाई, तो पक्का यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ना आपके पास, जैसे यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या लिया आपने, वाई, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, या आपने देखो एफ कहाँ से कहाँ था, जी से जी। एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, जी से जी होगा। कोई यहाँ के दो एलिमेंट लिए एक्स वाई, यहाँ के आपने क्या लिए, दो एलिमेंट लिए एक्स वाई, तो पक्का आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा ना। जैसे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे x1 ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, y1, कि जिनके ऊपर मैं f लगाऊंगा तो उसकी इमेज क्या आएगी x, और इसके ऊपर अगर y1 के ऊपर f लगाऊंगा तो उसकी इमेज क्या आएगी, y। यहाँ पे लिख भी सकता हूँ ना आपके पास, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू में आपके पास क्या है, g, ठीक है, आपके पास है, तो देन देयर एग्जिस्ट क्या, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, x1 y1 बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, g, सच दैट आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि f ऑफ x1 तो किसके इक्वल आएगा आपके पास, x के इक्वल, और f ऑफ y1 किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, y के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए आपके पास ये भी आएगा कि f इनवर्स x की इमेज क्या आएगी आपके पास, x1 के इक्वल, एंड f इनवर्स आपके पास क्या, y की इमेज किसके इक्वल आएगी आपके पास, y1 के इक्वल आएगी। नाउ देखिए आपको क्या दिखाना है, हम सोल्व आउट करेंगे इसको, हम किसको सोल्व आउट करेंगे, f इनवर्स एक्स वाई को। हम किसको सोल्व आउट करेंगे, f इनवर्स एक्स वाई को। क्या आएगा, अलग अलग के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे f इनवर्स एक्स वाई, तो यहाँ से आपके पास f इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट, x की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ x1 लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x1
इनटू वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई वन। और यहाँ से क्योंकि एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो दोनों क्लोज हो जाएंगे, एफ इनवर्स बाहर रहेगा, एफ ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ से एफ से एक्स इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई। और एक्स वाई की वैल्यू हम देखो एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं आपके पास, क्या यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉरी एक्स वन वाई वन था, एक्स वन की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से एफ इनवर्स एक्स इंटू में एफ इनवर्स आपके पास क्या, वाई। तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ इसको, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना आपके पास, दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, आपके पास एफ इनवर्स इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दिस इम्प्लाइज आपके पास क्या आ गया, ऑटोमॉर्फिज्म, जी इज ए ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको प्रूफ आ गया होगा समझ में। इस वीडियो में हम यही प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।